हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। गौरव जी, आपका स्वागत है। और सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं और लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। सौरभ जी, आपका भी स्वागत है। देखिए, आरोप आप दोनों ही बड़े गंभीर एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपने ऊपर लग रहे आरोपों को हवा में उड़ा देते हैं। और गौरव भाटिया जी, आज तो दिल्ली की जनता ये सोचने को मजबूर हो गई है कि दिल्ली में कोई घोटाला हुआ तो कौन सा हुआ। जो आप बताते हैं वो शराब घोटाला, या जो ये बताते हैं ऑपरेशन लोटस वाला घोटाला। नहीं सौरभ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, बार बार हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं आबकारी घोटाले पे, और ये लोग इधर उधर भाग भाग के कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी कश्मीर चले जाते हैं, कभी कन्याकुमारी चले जाते हैं, कभी मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल का खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं, कभी कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि बड़े अच्छे जो है नेता है मनीष सिसोदिया जी। सौरभ जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है ये मायने नहीं रखता है। इस देश की न्यायालय क्या कहती है, और सबसे बड़ी बात है सीबीआई ईडी अगर जांच कर रही है तो वो मायने रखता है। अब मैं आपको कुछ बड़े तथ्य रखता हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न सौरभ जी, जनता क्या पूछ रही है। ये लोग कहते थे आबकारी नीति अच्छी है। अगर आबकारी नीति अच्छी है तो आपने वो आबकारी नीति वापस क्यों ली। दूसरी बात, देखिए कानून से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर सौरभ भारद्वाज से ले लीजिएगा। मुझे यह बताएं कि रूल 48(11)(b) दिल्ली एक्साइज रूल्स का कहता है बिल्कुल स्पष्ट कि आप जो है अगर कोई टेंडर सक्सेसफुल होगा तो उसके बाद रुपया जमा कराएगा, और रुपया जमा कराएगा और अगर वो सारी जो शर्तें हैं पूरी नहीं कर पाएगा तो वो फॉरफिट हो जाएगा। कानून का उल्लंघन करके इन्होंने कैसे वो 30 करोड़ रुपया वापस दिया। दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इनसे पूछना चाहता हूं, ये देखिए मेरे हाथ में दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट का नोटिस है। इसकी तिथि है 25 अक्टूबर 2021। अब 9.5 महीने में क्या ये दिल्ली की जनता जानने का हक नहीं रखती है कि आपने क्या कार्रवाई करी थी इस शो कॉज नोटिस में। और इसके पीछे एक पन्ना दिखाता हूं सौरभ जी, सारी पोल खुल जाएगी आपके चैनल पे ही। कट्टर ईमानदार का खुद को सर्टिफिकेट देने वाले कट्टर बेईमान सिद्ध हो जाएंगे। ये देखिए, यहां पे लिखा है 7 दिन में जवाब दो। अगर ये नोटिस आया 25 तारीख को तो 2 नवंबर के पास 7 दिन पूरे हो गए। जब सीबीआई की एफआईआर हुई उसके बाद इन्होंने वापस करी पॉलिसी। तो क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? पहला सवाल, आबकारी नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली। दूसरा सवाल, 30 करोड़ रुपया रूल्स का उल्लंघन करके, कानून का उल्लंघन करके आपने क्यों वापस दे दिया, इससे जनता को नुकसान हुआ। तीसरा, आपका शोकॉज नोटिस है, 7 दिन में क्या कार्रवाई हुई, जवाब आने के बाद बता दीजिए। ठीक है गौरव जी, देखिए आज दर्शक ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे भी और मुझसे भी कि हम बात उन आरोपों की करें जो आप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं और दोनों उसका उत्तर दें। मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं आप लोगों से कहूं कि आप उसका जवाब दें। मेरा ठीक सौरभ जी, वादा है मेरा। चले ठीक, तो अब आपने जो बोला मैं उसका उत्तर इनसे लूंगा। वादा कर रहा हूं, आप भी वादा करवा लीजिए सौरभ जी। नहीं ठीक है, आज वादा है, आज सब एक दूसरे के आरोप का जवाब देंगे। लेकिन पहले जो, चूंकि अभी खबर की शुरुआत ही हमने डिबेट की उससे की है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि असली घोटाला शराब में नहीं है, असली घोटाला तो लोटस घोटाला है जो दिल्ली में चलाना चाहते थे और वो फेल हो गया है। 800 करोड़ रुपए में 40 विधायक खरीदने थे। मनीष सिसोदिया पर रेड इसीलिए कराई थी ताकि मनीष सिसोदिया पलटी मार जाए और पार्टी तोड़कर आपके साथ आ जाए और आपकी सरकार बनवा दे, यानी बीजेपी की सरकार बनवा दे। आप इसका एक बार उत्तर दे दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर लूंगा सौरभ जी से। ठीक, मैं दे देता हूं। देखिए, कभी मत भूलिएगा सौरभ जी, ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। इनका एक वीडियो अभी मिल जाएगा तो चला दूंगा। उन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं अपने, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, लेकिन ले लिया। और उसके बाद अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी पे आरोप लगाए और फिर उसके बाद माफी मांग के, कान पकड़ के आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, माफी मांगी और वो आरोप वापस ले लिए। आज मैं एक बात कहता हूं, इन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए हर एमएलए की कीमत है।
सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये तो एक अपराध है ना। अरविंद केजरीवाल जी क्या मूवी लॉन्च करने का कोई शुभ मुहूर्त निकाल के बैठे हैं? पुलिस थाने जाएं, एक कंप्लेंट दें और सारे ऐसे लोग जो कि इस तरह की रिश्वत दे रहे हैं उनको गिरफ्तार करा ले। ये तो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के तौर पे भी जिम्मेदारी है। आप बताइए सौरभ जी, कोई गलत बात तो नहीं है ना? ऐसी कोई कंप्लेंट तो उन्होंने दी नहीं। और यू टर्न मानने के सबसे बड़े महाबली कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। दूसरी बात, अपने एमएलएस को खुद ही बिकाऊ मान लेते हैं, कह देते कोई एमएलए तो सामने आके कोई तथ्य और प्रमाण तो रख नहीं पाया। सौरभ जी, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सौरभ भाई यहाँ बैठे इन्होंने भी करी, बाकी अरविंद केजरीवाल भी आज बोल रहे थे, क्यों तथ्य नहीं निकालते? अरे एक रिकॉर्डिंग तो दिखा दे, एक वीडियो तो दिखाएं, एक कुछ तो प्रमाण दे कि ये सत्य है। क्योंकि आज विश्वसनीयता के मामले में सबसे नीचे कोई है तो वो अरविंद चलिए ठीक नहीं, ये आपने जो अभी बात कही, मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज जी को इस पर जवाब देना चाहिए। हालांकि मैंने कल भी ये प्रश्न इनसे किया था। सौरभ जी, अब देखिए, वादा है आप दोनों का, एक दूसरे की बात का बिल्कुल सटीक उत्तर देना पड़ेगा। पहले आपने जो आरोप लगाया उसी का उत्तर दीजिए। जो प्रश्न हुआ, आपका आरोप है हमारे विधायक खरीद रहे हैं, कोई प्रमाण, कोई सबूत, कोई ऑडियो क्लिप, कोई तस्वीर, एक नेता का नाम भाजपा के, और कुछ नहीं तो जाके पुलिस में कंप्लेंट करें। जी मुझे ऐसा लगता है कि जब भाजपा प्रवक्ता टीवी पे बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि जो लोग इनको देख रहे हैं उनको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनको जैसे गाय भैंस को हाँकते हैं ना, वैसे उनको हाँक दो तो वो हाँक जाएंगे। मैं इनको 2 उदाहरण देता हूं जिससे इनकी पार्टी की और इनकी पुलिस की पोल खुल जाएगी। मेरा पहला उदाहरण ये है, 2014 में इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर, नाम से बता रहा हूं, उनका स्टिंग हमारे विधायक दिनेश मोहनिया ने करा, सारे टीवी चैनल्स पे चला। 4 करोड़ रुपए की रिश्वत देके वो हमारे विधायक को खरीद रहे थे 2014 सितंबर में। उसके बाद पुलिस के अंदर कंप्लेंट हुई। अगर वो स्टिंग झूठा होता तो उन्होंने शेर सिंह डागर को सस्पेंड क्यों कर दिया? इन्होंने सस्पेंड किया। और क्योंकि वो स्टिंग सच्चा था तो मुझे गौरव भाटिया जी बता दें कि उनकी दिल्ली पुलिस है, 2014 से 2022 हो गए, 8 साल हो गए। शेर सिंह डागर कब जेल जाएंगे? कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे अरविंद केजरीवाल जी को पता नहीं है कि पुलिस में कंप्लेंट करनी है। भैया, पता है पुलिस में कंप्लेंट करनी है, और ये भी पता है पुलिस आपकी है, और ये भी पता है कि झारखंड के अंदर जब 2 कांग्रेस के विधायक बंगाल जाते हुए लाखों करोड़ों रुपए गाड़ी से पकड़े गए तो वो पैसा भी ऑपरेशन लोटस में भारतीय जनता पार्टी का था। ये सारी दुनिया को पता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।